बांग्लादेश भारत को तेवर दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि जो बांग्लादेश में नई सरकार है वो भारत की दोस्त बनेगी या फिर दुश्मन। मैं आपको जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं बांग्लादेश का, उनका पूरा यानी कि रहमान का इंटरव्यू दिखाने वाली हूं आज के शो सरहद के पार एपिसोड नंबर 110 में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और मैं आपको बता देती हूं कि बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष यानी बीएनपी के अध्यक्ष जो अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तारिक रहमान ये बोले कि भाई कुछ भी हो जाए बांग्लादेश के हितों के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना भारत से दोस्ती ना ही चीन और पाकिस्तान से दूरी। उन्होंने बोला नहीं लेकिन उनका कहने का मतलब यही था। उनका कोट यह है कि बांग्लादेश के हित से ऊपर कुछ नहीं होगा। चीन बांग्लादेश का विकास में सहयोगी है, तो यह मतलब नहीं है कि अगर हम भारत से करीब होते हैं तो हम चीन से दूर हो जाएंगे। मैं आपको समझा रही हूं कि इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है। चीन बांग्लादेश का विकास में सहयोगी है, बांग्लादेश और चीन मिलकर काम आगे करते रहेंगे। और आपको पता है कि अभी तक वहां पर जो मुखिया थे इंटरिम, वो क्या कर रहे थे यूनुस भाई, भारत विरोधी बयान देके वो पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी दोस्ती गहरी कर रहे थे, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे थे। शेख हसीना को भारत से वापस लाने पर जब नए प्रधानमंत्री रहमान से पूछा गया तो वो कहते हैं ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, बट हम चाहेंगे कि जो शेख हसीना है वो वापस बांग्लादेश आकर जो ट्रायल है वो फेस करे। सार्क को फिर एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, ये रहमान ने कहा है। तारिक रहमान ने कहा कि सार्क की शुरुआत क्योंकि बांग्लादेश ने की थी तो हम चाहते हैं कि सार्क एक बार वापस से आए। अब सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी जितनी भी साउथ एशिया की ये कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब एक मंच पर आए और एक मंच पर आके आवाज बुलंद करे। और देखिए अभी स्थिति में पाकिस्तान और भारत का साथ आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब चाहते हैं तारिक रहमान कि हम सार्क की वापस से शुरुआत करें। फिर रहमान ने कहा कि लोगों ने 1.5 दशक बाद जवाबदेह सरकार चुनी है, क्योंकि आपको पता है पहले शेख हसीना की सरकार थी, उसके बाद 18 महीने यूनुस की सरकार चली इंटरिम, और उसके बाद अब ये खुद सत्ता में आए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे भाई तारिक, उनकी टीम और बाकी सभी को बधाई, लड्डू भिजवाएं, मिठाई भिजवाई है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से 35 साल बाद कोई पुरुष बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बना है, क्योंकि अब तक क्या था कि 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ 2 महिलाओं का राज रहा। एक है शेख हसीना जो अब वहां से तख्ता पलट करके निकाली जा चुकी है, वो भारत में शरण में है, और दूसरी खालिदा जिया, तारिक रहमान की मां, जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर लंबा सर्व किया। तो आप सोच रहे हैं कि कितने टाइम बाद एक पुरुष प्रधानमंत्री मिला है बांग्लादेश को। बांग्लादेश में वोटिंग के दौरान झड़पें हुई, धांधली के आरोप लगे। जमाते इस्लामी जो दूसरी पार्टी, उन्होंने भी कहा कि भाई धांधली हो रही है। शेख हसीना भारत में बैठकर ये कह रही थी कि वहां पर धांधली हो रही है, कोई चुनाव नहीं है। कुल सीटें बांग्लादेश में 299 थी। हसीना की अवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया गया था। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जीती है 212 सीटें, यानी 2/3 से ज्यादा बहुमत। देखिए 299 में से 212 सीटें तारिक रहमान की पार्टी ने जीती है। दूसरे नंबर पर आई है जमाते इस्लामी, जिसकी सोच हमेशा भारत विरोधी रहती है। इन लोगों को बैन कर दिया गया था, इनके लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन यूनुस ने इन लीडर्स को बाहर निकाला और जो जमाते इस्लामी पर बैन था वो हटा दिया। इनके साथ गठबंधन में थी एनसीपी, जो हसीना का तख्ता पलट कराया था, जिन स्टूडेंट लीडर्स ने, जिन जेनजीज ने, उन लोगों ने मिलकर ये नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई थी। इन दोनों का गठबंधन था और इन दोनों के गठबंधन ने 77 सीटें जीती है। यानी मुख्य विपक्ष अब बांग्लादेश में, मेन स्ट्रीम विपक्ष बांग्लादेश में अब जमाते इस्लामी, और अन्य के खाते में 8 सीटें आई हैं। कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए वहां पे ईवीएम तो होता नहीं है बांग्लादेश में, ऐसे पर्चियों से वोटिंग हुई थी। ये हैं एनसीपी के नेता। फिर आप आगे देखिए शफीकुर रहमान, जमाते इस्लामी के नेता, इन्होंने भी अच्छी खासी जीत तय की है। तारिक रहमान आपके सामने है। फिर आप देखिए कैसे यहाँ पर आपको यूनुस दिखेंगे, इन्होंने भी वोटिंग की। तो कहीं ना कहीं आप देखिए भारत तो चाहता है कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बैलेंस्ड रहें। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान से फोन पे बात भी की, उनको बधाई भी दी, उनको ये भी मैसेज दिया कि भाई हम रिश्ते बेहतर करने के लिए रेडी है, पर अगर
बांग्लादेश चुनता है चीन और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ऊपर रखना हमारे से, तो फिर भारत पीछे नहीं हटेगा कोई भी दुश्मनी मोल लेने से। अब इस पे आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।